हे गाइस, दिस इज पीटर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ शुरू करने जा रहा हूं हरक्यूलिस फॉल ऑफ एन एवेंजर। अब जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हम अपने चैनल के ऊपर काफी टाइम पहले से जो है हरक्यूलिस की सीरीज को अपने चैनल पे शेयर कर रहे थे, जो कि तब शुरू हुई थी जब वर्ल्ड वॉर हल्क का इवेंट खत्म हुआ था और तब से ही हल्क के जो कॉमिक्स थे उसको हरक्यूलिस के कॉमिक्स के अंदर चेंज कर दिया गया था और हमने हरक्यूलिस और अमेडियस शो के बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म के जो है एडवेंचर्स को देखा था। लेकिन जब पूरा का पूरा डार्क रेन का इवेंट खत्म हो रहा था तो उसके साथ हरक्यूलिस की स्टोरी को भी खत्म कर दिया गया था, जहां पे हमने देखा था कि हरक्यूलिस की डेथ हो जाती है। लेकिन उसके बाद से हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया कि हरक्यूलिस के बाकी कैरेक्टर्स के साथ क्या हो रहा है, जिस तरह अमेडियस शो वगैरह, और वहाँ पे हरक्यूलिस क्या वापसी लौट कर आएगा कि नहीं आएगा। तो इन सारे के सारे स्टोरीज के बाद हमारे पास जो है हरक्यूलिस फॉल ऑफ एन एवेंजर नाम के जो है 2 इश्यूज को रिलीज किया गया था, जो कि एक तरह के वन शॉट कॉमिक्स थे, लिमिटेड सीरीज थी, जो कि हमें बताई कि बेसिकली अब हरक्यूलिस के मर जाने के बाद क्या हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले हरक्यूलिस के कोई भी एपिसोड को नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक को फॉलो करते हुए हरक्यूलिस की सीरीज को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी नजर में वो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है जिसमें हमने हरक्यूलिस को देखा है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये ऑसम वीडियो को एंजॉय करना चाहते हैं, जो कि 2 एपिसोड्स के अंदर होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम यहाँ से तब पार्थिनन एथेंस के अंदर शिफ्ट होते हैं और ये तब की बात हमें बताई जा रही है जब प्रिंस ऑफ पावर यानी हरक्यूलिस की मौत को सिर्फ 24 घंटे ही गुजरे थे। और हम देखते हैं कि पूरे के पूरे एथेंस सिटी के अंदर जो है हरक्यूलिस की मौत के सोग में जो भी लोग उसको माना करते थे, जो भी लोग उसको पूजा करते थे क्योंकि वो एक गॉड था, वो सब यहाँ पे जो उसको रिस्पेक्ट पे करने के लिए एथेंस के मंदिर के अंदर आ रहे हैं। और वहीं पे ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं क्या यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि हरक्यूलिस के लिए आज यहाँ पे कुछ कहने के लिए आएगा। तो वहीं से दूसरा आदमी कहता है कि श्योर, वैसे भी हमारे अलावा हरक्यूलिस को इस दुनिया के अंदर जानता ही कौन था, लेकिन लगता है कि शायद ये जानता था। तो वहीं से वो लेडी पूछती है कि आखिरकार ये कौन है। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि ये एक स्मार्ट किड है जो कि अमेरिका से आया और ये हरक्यूलिस का दोस्त रह चुका है, इसका नाम अमेडियस है। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे आज कोई भी हरक्यूलिस को जो है रिस्पेक्ट पे करने के लिए नहीं है, उसकी मौत के बाद किसी को पता तक नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि अमेडियस जो यहाँ पे पहुंच चुका है। और वहीं से वो लोग बोलते हैं कि शायद ये उसका सच्चा दोस्त है और ये शायद उस तरह से उसको हरक्यूलिस को रिस्पेक्ट पे करेगा जिस तरह से वो डिजर्व करता है। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली अमेडियस जो यहाँ पे आता है और अपने बियर की कैन को खाली करता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है हर्क, और अथीना ये तुम्हारे लिए। और अगले बार हम देखते हैं कि अमेडियस जो है गुस्से से अपना हाथ उसको दिखा रहा होता है और बोलता है कि तुम वहां पे थी जब हरक्यूलिस की मौत हुई, उस फाइनल बैटल के अंदर, उस न्यू ओलंपस के अंदर तुम्हारी आंखों के सामने हरक्यूलिस की मौत हुई और जब मैंने तुम्हारी तरफ पलट के देखा तो तुम वहां खड़े होकर मुस्कुरा रही थी और उसके बाद तुम वहां से गायब हो गई। मैं तुम्हें यहाँ बुलाता हूँ अथीना पार्थेनोस, मैं तुम्हारे सेक्रेट मंदिर के आगे अंदर तुम्हें आवाज दे रखा हूँ। अगर तुम अपने पूरे के पूरे मंदिर के वर्शिपर्स को मानती हो, जो लोग यहाँ पे आज जमा हुए हैं, आज मैं तुम्हारे सेक्रेट टेंपल के अंदर आके तुम्हारे उन डिसेंडेंट्स के आगे तुम्हारे लिए आवाज उठा रहा हूँ जो कि तुम्हें पूछते हैं अगर तुमने जिंदगी में कभी भी उससे प्यार किया है या तुम्हें कभी भी उसकी परवाह हुई है तो आओ यहाँ पे और हरक्यूलिस को इज्जत दो, उसको वो रिस्पेक्ट दो, उसके लिए वो आंसू बहाओ जो कि वो डिजर्व करता है। तो हम देख रहे हैं कि अमेडियस जो इस वक्त अथीना यानी गॉडेस अथीना से बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है और वो यहाँ पे उनके मंदिर में आके चिल्ला रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है लेकिन उसकी आवाज सुन के कोई नहीं आता। तो वहीं से अमेडियस बोलता है कि फाइन, अब बहुत हो चुका। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि जब अमेडियस वहां से जा ही रहा होता है, अचानक उसको एक बिजली कड़कने की आवाज आती है और आवाज आती है कि अभी जाने की जरूरत नहीं है लड़के, हो सकता है कि गॉड ऑफ ओलंपस ने तुम्हें धोखा दे दिया हो, लेकिन हम उस हीरो को कभी नहीं धोखा दे सकते हैं जिसने बार बार हमारी इस अर्थ को बचाया है। आज हम तुम्हारे साथ तुम्हारा दुख बांटने के लिए आ चुके हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि माइटी थॉर पहुंच चुका है। और हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे अकेला नहीं बल्कि अपने वॉरियर 3, ब्रूस बैनर, सकार, वुल्वरीन, नमोरिता, नमोर और एंजल और सॉन्गबर्ड जो कि हरक्यूलिस के साथ पहले कहीं दोस्त रह चुके हैं, वो सारे के सारे लोग आज हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो कि हरक्यूलिस की लाइफ का कभी पार्ट हुआ करते थे। तो वहीं से ब्रूस बैनर आते हैं और कहते हैं कि सब कुछ कैसा चल रहा है। तो अमेडियस बोलता है कि कुछ भी खास नहीं चल रहा, सब बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया। तो बैनर बोलता है कि शुक्रिया किस बात का। तो अमेडियस बोलता है कम ऑन बैनर, मैं इस बात को जानता हूँ कि यहाँ पे ये सब लोग आपकी वजह से ही आए हैं क्योंकि आपने ही टेलीपोर्टेशन टेक का इस्तेमाल करा है, लेकिन असल बात यह है कि आप तो हरक्यूलिस को इतने बेहतर तरीके से जानते तक नहीं थे, तो आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इन सबके साथ। तो वहीं से ब्रूस बैनर बोलते हैं कि फ्यूनरल्स जो होते हैं वो मरे हुए लोगों के लिए नहीं होते हैं अमेडियस, बल्कि उन लोगों के लिए होते हैं जिनसे वो प्यार किया करता था। इसी तरह देखते हैं कि ब्रूस बैनर यहाँ पे आके जो है अमेडियस को हौसला देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहीं से वॉचडॉग बोलता है कम मोर्टल्स एंड गॉड्स, हमें एक साथ गैदर होना पड़ेगा और हरक्यूलिस को इज्जत देने के लिए आज हमें अपने जामों को टकराना होगा और अपने कानों को फौरन से खुला रख लो क्योंकि थॉर ऑडिंसन यहाँ पे आज उसके लिए कुछ कहना चाहता है। और इसी तरह देखते हैं कि सारे के सारे हीरोज यहाँ पे जो है दारू वगैरह पी के उसको रिस्पेक्ट पे करने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पे थॉर आके बताता है कि किस तरीके से हरक्यूलिस जो है वो एक माइटी ओलंपियन हुआ करता था जो कि लायन ऑफ ओलंपस के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसा आदमी था जिसके नाम से बड़े बड़े गॉड्स और बड़े बड़े विलन्स भी काफ जाया करते थे।
ये वो आदमी था जिसने सर्टर की पूरी फौज को धूल चटा के रख दी थी। ये वो आदमी था जिसने हाई एवोल्यूशनरी को अकेले ही डिफीट कर दिया था। और हम ये कैसे भूल सकते हैं कि वो हरकुलिस ही था जिसने सीक्रेट इन्वेजन के दौरान स्क्रल गॉड क्लेबान, जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंटरनल था, उसको जाके बहुत ही खतरनाक तरीके से उसका काम तमाम करा था। और जो कुछ भी वो दुनिया के अंदर डिस्ट्रक्शन फैला सकता था उसने रोकने का काम अकेले ही किया था। और इन सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हरकुलिस ने हमारे लिए आज तक जो भी किया है उसने हमें एक बहुत ही बड़े कर्ज के अंदर जाके छोड़ दिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे बेसिकली हरकुलिस की बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रहा होता है, उसके जबरदस्त किस्म के हमारे सामने फीड्स बता रहा है और ये हमें बताना चाह रहा है कि हरकुलिस एक जबरदस्त किस्म का माइटी गॉड था जिसने हमारी इस अर्थ के लिए बहुत कुछ किया है। और अब भले ही ये मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सुपर हीरोज में से एक क्यों ना हो, लेकिन थॉर यहाँ पे उसकी सारी की सारी बड़ाइयां बयान कर रहा होता है। लेकिन वहीं पे नेमोर आता है और वो कहता है बड़ी अच्छी बात है। तो थॉर बोलता है किंग नेमोर ऑफ एटलांटिस, अब आपकी बारी, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं। तो इसे नेमोर बोलता है कि तुम्हारी सारी की सारी कहानियों में ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी कहानी नहीं सुना रहे हो। तो थॉर बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हरकुलिस को ड्रिंकिंग करना भी बहुत ही ज्यादा पसंद थी, अब तुम्हें जो कहना है वो तुम कह सकते हो। लेकिन वहीं से नेमोर बोलता है हाँ मैं तो जरूर कहना चाहूंगा, प्रिंस ऑफ पावर जो है कभी भी अपनी बात के ऊपर जो है कायम नहीं रहता था, वो कभी भी अपनी बातों को पूरा नहीं किया करता था। हरकुलिस मेरी नजर में सिर्फ एक फूल था और कुछ भी नहीं, एक ऐसा फूल जिसने 3 अलग अलग सेपरेट टाइम्स के अंदर मुझे चैलेंज करने की कोशिश करी, मेरे माइंड को, वो भी समंदर के अंदर, जहाँ पे सब इस बात को जानते हैं कि समंदर के अंदर कोई भी मुझे चैलेंज नहीं कर सकता है, वहां पे मैं सबको हरा सकता हूँ। यहाँ तक कि हल्क भी मुझसे समंदर के अंदर नहीं जीत पाया था, लेकिन हरकुलिस ने उसके बावजूद भी मुझे 3 बार समंदर के अंदर चैलेंज किया है, तो इसलिए मेरी नजर में वो एक बहुत ही बड़ा फूल है। तो वहीं से बैनर आता और कहता है कि ऑल राइट नेमोर, मेरे ख्याल से इतना काफी है। तो नेमोर बोलता है कि जब तुम्हारी बारी आएगी बात करने की बैनर तो तुम जरूर करना, लेकिन अभी के लिए अपनी जबान को जरा संभाल के रखो, क्योंकि मुझे अभी कुछ ऐसे किस्से बताने हैं जो कि हरकुलिस की ट्रू फेस को यहाँ पे रिवील करेंगे आज सबके सामने। जब मुझे जो है अटलांटिस से बाहर कास्ट आउट कर दिया गया था, जब मेरा सारा का सारा टाइटल और जब मेरे लोगों ने ही मुझे अपने घर से निकाल दिया था, तो उस वक्त मैं समंदर के किनारे बैठ के सिर्फ खामोशी से सबको समझने की और सोचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये हरकुलिस उस वक्त मेरे पास आया और उसने मुझे उस वक्त उंगली करने की कोशिश करी और मुझे एक सरप्राइज अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा कि उस वक्त मैं काफी ज्यादा पहले से गुस्से के अंदर था, लेकिन मैंने अपने पंचेस को बिल्कुल भी पुल नहीं करा और मैंने हरकुलिस को बहुत जबरदस्त तरीके से पीटना शुरू करा। लेकिन तभी जाके मैंने इस बात का अंदाजा लगाया कि हरकुलिस का यहाँ पे इंटेंशन ये नहीं थी कि वो मुझे तंग करना चाहता था। हरकुलिस यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आया था ताकि वो सारा का सारा लड़ाई झगड़ा करके मेरा मूड थोड़ा सा सही कर सके, और इस बात के लिए मुझे उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ऐसे ज्यादा लोग नहीं है जो कि प्रिंस नेमोर से पंगा लेने की कोशिश करें और फिर सही सलामत जिंदा भी बच जाएं। और उसने मुझे सिखाया कि गिफ्ट ऑफ बैटल जो है वो मुझे हमेशा से पसंद ही था। और नेमोर बताता कि चाहे कितनी भी बार उसने ये सब मुझसे करने की कोशिश क्यों ना की गई हो, चाहे उसके बीच और मेरे बीच कितने डिफरेंसेस भी रहे क्यों ना हो, लेकिन मैं इस बात को जानता था कि वो हमेशा जब भी मुझसे मुकाबला कर रहा है तो वो उसी गिफ्ट को दोबारा से हासिल करना चाह रहा है जो कि सबसे पहली बार उसने मुझसे मिलकर किया था, या फिर वो ऐसा किया करता था। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि नेमोर के मुंह पे एक जबरदस्त किस्म का पंच पड़ता है और नेमोर बोलता है, लगता है कि ये गिफ्ट्स आज तक मुझे मिल रहे हैं। ओह गो ऑन कदन नमोरा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास भी कोई स्टोरी होगी जो कि तुम हरकुलिस के लिए शेयर करना चाहती हो। और हम देखते हैं कि नमोरा यहाँ पे आती है और कहती है, तो इसे नमोरा बोलती है कि बिल्कुल प्रिंस, मैं चाहती हूँ कि आप इस कहानी को सुनने से पहले अपने कानों को कवर कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी औरतों के लिए है और आज हम जो कुछ कहने वाले हैं वो बिल्कुल सच होने वाला है। मेरी दोस्त यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सॉन्ग बर्ड, ब्लैक विडो और एल्फाइस क्वीन ऑफ द डार्क एल्फ भी मौजूद है, जिसके कुछ टाइम पहले ही हमने देखा था कि हरकुलिस के उनसे रिलेशन रह चुका था, ब्लैक विडो से उसका रिलेशन रह चुका है कॉमिक्स के अंदर, सॉन्ग बर्ड से उसका रिलेशन रह चुका है और नमोरा से भी रह चुका है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे चारों की चारों लेडीज यही बात बता रही होती हैं कि हरकुलिस एक जबरदस्त किस्म का इतना बड़ा पागल इंसान था जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक ऐसा इंसान था जिससे कोई भी औरत जो है अपने आप को पीछे नहीं रख पाती थी। उसके अंदर कुछ ऐसी बात थी जो कि औरतें उसके पीछे पागल थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्लैक विडो बोलती है कि मैं तो सिर्फ उसको यही कहना चाहूंगी कि वो हॉट था, और नमोरा भी यही बोलती है, सॉन्ग बर्ड भी और क्वीन ऑफ डार्क रेल भी यहाँ पे यही बता रही होती है कि वो एक हॉट था। और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज थी जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ, लेकिन जब भी वो मेरे करीब आता था तो मुझे एक ऐसा सुकून मिलता था जो कि इससे पहले मुझे कभी नहीं मिला। और हम देखते हैं कि पूरी डार्क एल्फ की क्वीन बेसिकली वहाँ पे अपनी पूरी की पूरी कहानी सुना रही होती है कि उसने हरकुलिस के साथ क्या क्या करा, और 28 मिनट्स के बाद सबके मुंह वहाँ पे खुले के खुले रह जाते हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि बैनर आता और कहता है, तुम लोगों के किस्से सुन के काफी मजा आ रहा है, आई विश कि मैं भी उसको उस तरह से जानता जिस तरह से तुम लोग उसको जानते हो, लेकिन मैं तो सच कहूँ तो हरकुलिस को ठीक तरीके से जानता तक नहीं था। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब ये पूरी की पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो चुकी थी, जब मैं इस दुनिया के ऊपर आके जंग कर रहा था और हर किसी को मार रहा था, तो उस वक्त सिर्फ हरकुलिस ही एक ऐसा इंसान था जो कि मेरे सामने आके खड़ा हुआ था। उसके ही अंदर से इतनी हिम्मत थी जिसने आके वर्ल्ड वॉर हल्क से मुकाबला करने की कोशिश करी थी। वो इस बात को जानता था कि मैं उस वक्त गुस्से से पागल हुआ था, मेरे ऊपर मेरा काबू नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हरकुलिस मेरे सामने आके खड़ा हुआ, उसने मुझे रोकने की कोशिश करी, क्योंकि असल
असल दोस्त हमेशा एक दूसरे दोस्त का ख्याल रखता है और उसको इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं उसको कितना पीट रहा हूँ, कि मैंने उसकी जिस्म की कितनी हड्डियां तोड़ दी हैं। उसके बावजूद भी वो वहाँ पे मुस्कुरा रहा था, क्योंकि हर कोई इसको पता था कि यही वो सही चीज़ है जो कि उसको करनी होगी और उसके लिए उसको किसी चीज़ की परवाह तक नहीं थी। तो बेसिकली ये तब की कहानी जब वर्ल्ड वॉर हल्क का इवेंट हो रहा था और हरकुलिस ने हल्क की मदद करना चाही थी, लेकिन हल्क ने उसको बहुत बुरी तरीके से पीट दिया था। तो वहीं से बैनर बताता कि उस वक्त जो है बेसिकली हरकुलिस वहाँ पे इसीलिए आया था क्योंकि वो हल्क की साइड लेना चाहता था। उसको ऐसा लगता था कि हल्क जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है और हल्क के साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं हुआ था जितना हम सोच रहे थे। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि हल्क उस वक्त गलत था, यानी कि मैं गलत था। लेकिन ये स्टोरी मैं किसी और दिन तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी के लिए जो मैटर रखता है वो ये रखता है कि उसके अंदर एक जबरदस्त किस्म का पागलपन मौजूद था। उसके बाद हरकुलिस एक बच्चे से मिला जिसका नाम अमेडियस जो था। उन दोनों ने मिलकर पूरे की पूरी शील्ड को जो है टूक डाउन कर दिया जो कि उनके पीछे लगे हुए थे। उन दोनों ने मिलकर स्क्रल गॉड से मुकाबला करा और उनको हरा डाला। उन्होंने इस पूरी की पूरी दुनिया को एक इंसेन अमेजोनियन क्वीन से बचाया और उन्होंने पूरे के पूरे इविल गॉडेस के प्लॉट को डिफीट करा जो कि पूरे के पूरे हमारे वर्ल्ड को इनहाइलेट करना चाहती थी और एक नई दुनिया को बनाना चाहती थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हरकुलिस की अब तक की सारी कहानी हमारे सामने यहाँ पे पेश कर दी गई है अलग अलग हीरोज के जरिए। तो वहीं से थोड़ा आता और कहता है कि मेरे बच्चे अब वक्त आ चुका है, अब आखिरी अल्फाज तो तुम्हें ही कहने होंगे क्योंकि तुम ही उसके सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि अमेडियस जो वहाँ पे रो रहा होता है और कहता है ठीक है वो बस मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ, मुझे रोना आ रहा है। और हम देखते हैं कि अमेडियस जो यहाँ पे रोना शुरू कर देता है। तो वहीं से बैनर आता है और कहता है ऑल राइट, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वहां पे जबरदस्त किस्म की एक और बिजली कड़कती है और अमेडियस बोलता है कि फाइनली अथीना तुम आखिरकार यहाँ पे आ ही गई। और हम देखते हैं कि अथीना यहाँ पे बाकी दूसरे ओलंपियन गॉड्स के साथ यहाँ पे पहुंचती है अपने मंदिर के अंदर और कहती है कि बिल्कुल मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, लेकिन अब शोक का वक्त खत्म हो चुका है। फादर ज़्यूस और मदर हेरा भी उसी बैटल के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं जिसके अंदर हरकुलिस की मौत हुई है। अब हम सारे के सारे गॉड्स को इस बात को डिसाइड करना होगा ये गद्दी जो कि इसका हकदार अभी इस वक्त कोई भी नहीं, इसको कौन क्लेम कर सकता है। अब अपने आंसुओं को फौरन से पोंछ लो मोर्टल्स, फौरन अभी इसी वक्त सब मेरे मंदिर से बाहर निकल जाओ क्योंकि मैं यहाँ पे न्यू लीडर ऑफ ओलंपस ग्रुप से बात करने के लिए आई हूँ और वो तुम हो अमेडियस जो। और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे अथीना आई है बेसिकली और उसने सारे के सारे हीरोज को यहाँ से अपने मंदिर से निकाल के बाहर फेंक दिया है और अब वो बता रही है कि वो यहाँ पे अमेडियस जो से बात करने के लिए आई है जो कि ओलंपस ग्रुप का एक नया लीडर बन चुका है। टू बी कंटिन्यूड।